हाय देयर, ये मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमसीएम 511 थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और आप इनको अगर खुद से मैच कर लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा, क्योंकि इससे आपकी एक तरफ प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच वाज प्रेफर्ड बाय लेजार्सफील्ड टू थ्योरी कंस्ट्रक्शन। सो वो कौन सी अप्रोच थी जो प्रेफर की गई? वो थी इंडक्टिव अप्रोच। और उसके बाद ये कि डैश प्रोपाउंड्स एक्चुअली। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रोपाउंड करता है कि दैट मीडिया हैव मिनिमल इफेक्ट है बिकॉज दोस इफेक्ट्स आर मिटिगेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ मीडिएटिंग और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। सो इसका आंसर है लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी। और उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम के तमाम ऑप्शन जो है वो अजम्पशन है इलाइड प्लूरलिज्म के, एक्सेप्ट सिवाय एक को छोड़ के, वो है मीडिया इन द नेम ऑफ स्टेबिलिटी शुड नॉट रीइंफोर्स पॉलिटिकल पार्टी लॉयल्टीज। और उसके बाद ये कि डैश अज्यूम्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अज्यूम करता है डेट एवरीवन, हर कोई जो है उसको लाजमी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए और पॉलिटिकली एक्टिव, वो है क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से तमाम जो है वो पार्ट है, हिस्सा है 5 इनोवेशन एडॉप्शन कैटेगरी का, जो कि प्रपोज किया गया था कम्युनिकेशन स्कॉलर एवरेट रोजर्स ने, सिवाय एक को छोड़कर, और वो है एक्सेप्शन लेट कमर्स एक्चुअली। बाकी इनोवेटर्स, अर्ली मेजोरिटी और लेगार्ड्स वगैरह हैं। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू वीवर के मुताबिक डैश क्या चीज़ है जो कि इज ऑल ऑफ द प्रोसीजर्स बाय विच वन अफेक्ट अनदर। सो एक जो है अफेक्ट करता है दूसरे को। सो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में एक शख्स दूसरे को अफेक्ट करता है। उसके बाद ये कि प्रोसेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जो प्रोसेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है कम्युनिकेशन का, वो सजेस्ट करता है कि दैट इट इज, वो जो है कंटिन्यूस है और इसके अलावा और क्या है, और कैन नॉट बी आर्बिट्रेरली आइसोलेटेड। सो कंटिन्यूस है और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद ये है कि डैश इज अ मूवमेंट, एक मूवमेंट है वो टू स्टीयर जर्नलिज्म टूवर्ड्स reinvigorating public life which many see as excluding ordinary citizen and devaluing the need to inform them. So इसका जवाब है सिविक जर्नलिज्म। और उसके बाद ये कि बहुत से क्रिटिक्स जो वो कंसिडर करते हैं डैश एक अपडेटेड वर्जन जो है अथॉरिटेरियन थ्योरी का, वो है डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी। और डैश डिफाइड द पॉप पोल फोर एंड यूज किया प्रिंटिंग प्रेस का, ताकि स्प्रेड किया जाए इन रिफॉर्मेशन लिटरेचर मैसेज तक। सो इसका जवाब है मार्टिन ल्यूथर। और उसके बाद है कि हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया 4 काइंड ऑफ थ्योरीज, जैसे कि सोशल साइंटिफिक थ्योरी हो गई, नॉर्मेटिव थ्योरी हो गई, एवरीडे थ्योरी हो गई, ऑपरेशनल थ्योरी हो गई, वो है डेनिस मैक्वेल। और उसके बाद ये कि सीइंग अ मॉडल पनिश्ड फ्रॉम बिहेवियर, सफिशिएंट है रिड्यूस करने के लिए लाइकलीहुड दैट विल मेक द बिहेवियर, और दैट दिस इज डैश इफेक्ट ऑफ मॉडलिंग। ये कौन सा इफेक्ट है मॉडलिंग का? इनहिबिटरी इफेक्ट है मॉडलिंग का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट, उसमें शामिल है कॉन्सेप्ट जो है वो मोटिवेशन का, रिवोल्यूशन का, वो है सेल्फ रेगुलेटरी कैपेसिटी। और इसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टर्म जो है उसका इस्तेमाल इज ऑल्सो यूज फॉर कैथारसिस के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन सी टर्म है? वो है सब्लिमेशन। उसके बाद ये कि डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ऑफ बिहेवियर है, वो है इमिटेशन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक इनोवेशन जो है वो कम्युनिकेट होता है थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम और मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम के दरमियान, वो है डिफ्यूजन। उसके बाद ये डैश थ्योरिस्ट, कौन से थ्योरिस्ट जो वो बिलीव रखते हैं कि दैट रियलिटी इज नॉट आउट देयर बट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, वो माइंड में लोगों के, वो है इंटरप्रेटिव। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो लीड्स टू फियर ऑफ लॉस ऑफ क्रिएटिव इंडिपेंडेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, वो है कॉन्ग्लोमरेशन। उसके बाद ये कि डैश अकर्स व्हेन, जब रियल वर्ल्ड सपोर्ट करती है डिस्टॉर्टेड इमेज जो रियलिटी की शो ऑन टेलीविजन, वो है रेजोनेंस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब किया था बाय वन ऑफ द फर्स्ट लीनियर मॉडल्स, जैसे कि शनोन वीवर मॉडल कम्युनिकेशन, वो है टेली कम्युनिकेशन। और जो थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म थी, दी थी किसने? जॉन बी वॉटसन। अब इसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी अप्रोच जो है वो प्रेफर्ड बाय लेजर्सफील्ड टू थ्योरी कंस्ट्रक्शन, ये पहले भी आ चुका आई थिंक, इंडक्टिव अप्रोच। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए इनोवेशन जो है वो
कम्युनिकेट होती है थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम अमंग द मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम डिफ्यूजन, ये भी पहले आ चुका है। तो ये थी आज की